नमस्ते, यह मैं आपका दिल। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि डॉक्टर कुछ सामान्य स्थितियों का निदान और उपचार कैसे करते हैं जो मुझे प्रभावित कर सकती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इन स्थितियों के निदान के बारे में बात करें। जब आप सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या थकान जैसे लक्षणों के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे यह देखने के लिए कई परीक्षण कर सकते हैं कि मैं कैसा हूँ। पहला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी। यह सबसे आम परीक्षणों में से एक है। यह मेरी विद्युत गतिविधि को मापता है और अनियमित लय, पिछले दिल के दौरे के संकेत या अन्य असामान्यताओं का पता लगा सकता है। दूसरा है इकोकार्डियोग्राम। एक इकोकार्डियोग्राम मेरी विस्तृत तस्वीर बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। यह परीक्षण डॉक्टरों को यह देखने में मदद करता है कि मैं कितनी अच्छी तरह पंप कर रहा हूं और क्या मेरे वाल्व या चैम्बर में कोई समस्या है। तीसरा है तनाव परीक्षण। इसमें व्यायाम करना शामिल है, जिससे मेरे हृदय की गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इससे डॉक्टरों को यह देखने में मदद मिलती है कि मैं शारीरिक तनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन करता हूं और उन मुद्दों को प्रकट कर सकता हूं जो आराम करने पर स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। चौथा है एंजियोग्राम। मेरी धमनियों को करीब से देखने के लिए डॉक्टर एंजियोग्राम कर सकते हैं। इसमें मेरी रक्त वाहिकाओं में एक विशेष डाई इंजेक्ट करना और यह देखने के लिए एक्सरे लेना शामिल है कि कहीं कोई रुकावट या संकुचन तो नहीं है। पांचवा है रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण भी बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। वे ट्रोपोनिन जैसे हृदय क्षति के मार्करों का पता लगा सकते हैं या उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी अन्य स्थितियों की जांच कर सकते हैं जो मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। अब चलिए उपचारों की ओर बढ़ते हैं। विशिष्ट मुद्दे के आधार पर मुझे प्रभावित करने वाली स्थितियों के प्रबंधन और उपचार के विभिन्न तरीके हैं। पहला है दवाई। दवाएं अक्सर उपचार की पहली पंक्ति होती हैं। कोरोनरी धमनी रोग के लिए स्टैटिन जैसी दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं, जबकि रक्तचाप की दवाएं मुझ पर दबाव कम करने में मदद करती हैं। एंटीकोआगुलेंट्स रक्त के थक्कों को रोक सकते हैं और एंटीरिथमिक्स अनियमित लय को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा है जीवनशैली में बदलाव। जीवनशैली में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। हृदय के लिए स्वस्थ आहार लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना, धूम्रपान छोड़ना और तनाव का प्रबंधन करने से मेरे स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है और आगे की समस्याओं को रोका जा सकता है। तीसरा है चिकित्सा प्रक्रियाएं। कभी कभी अधिक आक्रामक प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। अवरुद्ध धमनियों के लिए डॉक्टर एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, जहां धमनी को खोलने के लिए एक छोटे गुब्बारे का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद अक्सर इसे खुला रखने के लिए एक स्टेंट लगाया जाता है। गंभीर मामलों में रक्त प्रवाह के लिए एक नया मार्ग बनाने के लिए बाईपास सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। चौथा है पेसमेकर। अरिथमिया के लिए पेसमेकर जैसे उपकरण मेरी लय को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अधिक गंभीर मामलों में एक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर (आईसीडी) स्वचालित रूप से खतरनाक लय का पता लगा सकता है और उसे ठीक कर सकता है। पांचवा है वाल्व सर्जरी। यदि मेरे वाल्व में समस्या है तो उन्हें ठीक करने या बदलने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। वाल्व की मरम्मत में मौजूदा वाल्व को ठीक करना शामिल है, जबकि वाल्व प्रतिस्थापन में उचित कार्य को बहाल करने के लिए यांत्रिक या जैविक वाल्व का उपयोग किया जाता है। छठा है हृदय प्रत्यारोपण। सबसे गंभीर मामलों में, जैसे उन्नत हृदय विफलता में, हृदय प्रत्यारोपण सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जहां एक स्वस्थ दाता हृदय को रोगी में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो यह एक त्वरित अवलोकन है कि डॉक्टर उन स्थितियों का निदान और उपचार कैसे करते हैं जो मुझे प्रभावित कर सकती हैं। याद रखें, जल्दी पता लगाना और इलाज मुझे स्वस्थ और मजबूत रखने की कुंजी है। अपना ख्याल रखें, अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें और यदि आपको कोई चिंता हो तो मदद लेने में संकोच न करें। मेरे साथ सीखने के लिए धन्यवाद और अधिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो तथा शेयर करना न भूलें। अपने दिल का ख्याल रखें और यह आपका ख्याल रखेगा।